नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की जाती है और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई और किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आज की क्लास में उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो सभी पॉइंटों को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की जाती है और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की? डायनामाइट की खोज की। और कब की? 1867 में इन्होंने डायनामाइट की वही खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में होता है और उनकी मृत्यु 1896 में हुई। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई 19 में की गई। 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इसकी जो स्थापना की गई 1901 में इसकी स्थापना की गई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1901 में स्थापना की गई। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे तो वो कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई, तो ये स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। आपको बताना चाहूँगा स्वीडन के लोगों को 1869 में कब पता चला भाई, 1869 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला और उनकी वसीयत में लिखा था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में, और साथ ही साथ साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भैया, इसकी घोषणा, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो कब होती है, 1967 में इसकी घोषणा होती है और इसको स्थापित किया जाता है 1968 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्थापित कर दिया जाता है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। यह नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो हर वर्ष क्या होती है, हमारी चेंज होती रहती है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने की, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई, तो 1967 में इसकी घोषणा की गई और इसको स्थापित कब किया गया, 1968 में स्थापित किया गया और इसको दिया गया तो 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को दिया गया। अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 1969 में दिए गए। प्रत्येक वर्ष भैया कब, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में ओस्लो नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर, ठीक है भैया, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं भाई, स्टॉकहोम में दिया जाते हैं। घोषणा कब होती है इसकी, तो अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है। कहाँ पर होती है, ओस्लो, जो कि नॉर्वे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। शांति के नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिए जाते हैं और ये पुरस्कार भैया नॉर्वे के ओस्लो में दिए जाते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार को एक क्षेत्र में केवल 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं भैया, 3 व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले एरी एक्सेल को भैया 1931 में दिया गया। फिर दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं डेंग हैमर रसोल्ड, 1961 में दिया गया और ये यूएनए के महासचिव भी रह चुके हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जो दिए गए वो भाई किसे दिए गए, रेड क्रॉस संस्था को दिए गए। कब कब दिए गए भाई, तो 1917 में दिया गया और 1944 में और 1963 में नोबेल पुरस्कार को रेड क्रॉस को दिए गए। क्यों दिया गया इनको भैया, इन्होंने शांति के क्षेत्र में एक विशेष कार्य किया न। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इन्होंने एक अच्छे कार्य किए, सेकेंड वॉर में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। इन्हीं कारणों की वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस के संस्थापक थे, जिनको 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन थे, तो लॉरेंस बैग, जिनको 25 ईयर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और महिला, अगर महिला की बात करेंगे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो मलाला यूसुफजई थी, जिनको 17 ईयर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया भाई, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जॉन गुड इनफ। कौन थे भाई, जॉन गुड इनफ को सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कितने थे, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति टोटल जो थे वो भाई कितने थे भाई, 4 व्यक्ति थे। कितने थे, 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। सबसे पहले बात कर लें मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को कब कब दिए गए भाई नोबेल पुरस्कार, तो मैडम क्यूरी को जो पुरस्कार वितरित किए गए वो वितरित किए गए भाई, सबसे पहला वितरित जो किया गया 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में भैया, भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया 1903 में, और 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद बात करते हैं जॉन वार्डिन की। तो जॉन वार्डिन को 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1972 में भी इन्हीं को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
फिर उसके बाद लिनस पाइलिंग को 1956 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1962 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद फ्रेडरिक सैगर को 1958 और 1930 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए। कब वितरित किए गए भाई? 1958 और 1930 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। नोबेल पुरस्कार 4 व्यक्तियों को भाई दिए जाते हैं। कब? दो बार। ठीक है, कितने व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए? तो 4 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2 बार दिए गए। इसके बाद बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 साहित्य के क्षेत्र में कब भाई? 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। सीवी रमन की बात करें तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में भैया, कब कौन से क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। और इन्होंने क्या करा था भाई? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो कृत्रिम जीन संश्लेषण की इन्होंने खोज की थी। तो हरगोविंद खुराना को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो 1968 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। आगे बात करते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की बात कर लें तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया अभी? तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। और इन्होंने सामाजिक कार्य बेहतर किए थे, समाज हित के लिए इन्होंने कार्य अच्छे किए। तो इन्हीं कारणों की वजह से मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। उसके बाद बात करते हैं भाई अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, कब दिया गया? 1983 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। चंद्रशेखर सिंह के बारे में इन्होंने खोज की थी। अगले वैज्ञानिक जो हमारे होते हैं, अगले अर्थशास्त्री जो होते हैं हमारे आत्मीय सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में ये पुरस्कार दिया जाता है। BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले जो है हमारे कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिन्हें यूसुफ मौलाना के साथ ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। 2014 में किसको दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। अगले जो हमारे हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अभी। तो अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया? 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु उनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो 5 बार नामित किया गया। और उनको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।